भाई जी सियाज आई है हमारे पास ऑटोमेटिक। इसमें दिक्कत क्या हुई है कि भाई बैटरी जो है वो ओवर चार्जिंग होने की वजह से जो है लीकेज होती है, और लीकेज होने के बाद जो एसिड होता है वो एसिड देखो नुकसान क्या करता है। मैनुअल गियर होता है तो भी चलता है, लेकिन ये है ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। इसके अंदर देखो कितनी ज़्यादा गलावट आ चुकी है गियर के अंदर। गियर के जो पिछले हिस्से में है आपको नज़र आएगी गलावट, और मैं आपको थोड़ा ठीक तरीके से दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। ये हमने टायर निकाल लिया है इस तरफ से, और मैं नीचे से जो है आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये गियर किस तरीके से गला हुआ है, देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा इसमें रस्टिंग लग चुकी है, और जो एलुमिनियम जो होती है बॉडी इसकी गियर की, वो अंदर तक जो है ना इसमें गलावट आ चुकी है। और साथ में ये कि ये सेंसर भी लगा होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये सेंसर है इसमें जो कंट्रोल करता है गियर लीवर। तो इसमें ये जो गलावट है इसकी वजह से गियर पूरा ख़राब हो सकता है, सिर्फ एक बैटरी के कारण, बैटरी लीक के कारण। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये दिक्कत बैटरी में हुई किस लिए है। देखो इंजन के आगे ना एक चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये थोड़ा सा जो है आपको नज़र आएगा नहीं, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा पार्ट वगैरह। बाकी मैं वैसे बताता हूँ आपको कि इंजन के जहाँ पुली सिस्टम होता है वहाँ पे एक घूमने वाली मोटर लगी होती है, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर। वो अल्टरनेटर जो होता है वो बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। और बैटरी चार्ज जो होती है उसमें एक सीमित सीमा होती है वोल्ट आने की, जिससे चार्जिंग होती है। बैटरी होती है 12.5 वोल्ट की, वैसे 12 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट प्लस जो है इसके अंदर पावर होती है। तो 12.5 वोल्ट की जो बैटरी शो करती है वोल्टेज, वो बिल्कुल सही होती है। अगर उससे कम करेगी तो फिर वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम दिखाएगी, क्योंकि उसके वोल्ट कम हो जाते हैं। 12 से ऊपर ही होते हैं वोल्ट वैसे। अब इसके अंदर जो चार्जिंग सीमा होती है ऑल्टरनेटर से, वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो होती है मतलब 14 वोल्ट से थोड़ा सा अप। 14.5 से ऊपर अगर जाती है वोल्टेज चार्ज करने की ऑल्टरनेटर से, तो फिर वो ऑल्टरनेटर कहते हैं कि भाई ओवर चार्ज कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जो इसके अंदर एसिड होता है, जो बैटरी वाटर होता है, वो खोलने लगता है, मतलब बैटरी हीट होने लगती है चलती हुई गाड़ी में जब वो चार्ज होती है। तो उस कारण क्या है कि इसमें जो ये बटन लगे हुए हैं, मतलब ये अपने इसके ढक्कन है, कैप है, जिनके अंदर जो है बैटरी वाटर होता है, तो इनके अंदर जरा सा सुराख भी होता है, हल्का सा बारीक सा, सांस लेने के लिए, जिससे मतलब एयर इसकी जो है अंदर से भाप वगैरह वो बाहर निकल सके। और अगर बैटरी गर्म होती है ओवर चार्ज की वजह से, तो फिर वो क्या है, एसिड जो है भाप के साथ में बाहर आता है, और बाहर आने के बाद में वो गिरता है पूरा बैटरी से बहते बहते नीचे की तरफ, जो कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं। ये जो है बैटरी का ये पूरा बक्सा गला हुआ है। देखो मैंने पेंट हट गया इसका, ये पेंट की पपड़ी मैंने हटा दी हाथ से। देखो वाइट करके इसकी जो बैटरी बॉक्स होता है वो भी गल चुका है, और नीचे गियर बॉक्स पर भी कितना ज़्यादा इसमें रस्टिंग लगी हुई है। ये देखो वो भी गलावट होने की स्थिति पर है, उसका भी पेंट ख़राब हो चुका है। और जो एल्युमिनियम की जो बॉडी होती है उसकी, वो भी गलावट आदि मतलब काफ़ी गल चुकी है। साथ में ये सेंसर है, ये सेंसर भी गल सकता था अगर थोड़ा सा बह के इस तरफ आ सकता था। और ये चीज़ें कॉस्टली होती हैं। कंपनी वाले तो क्या करते हैं कि भाई अगर इतना सा भी फॉल्ट हो गया तो पूरा गियर बॉक्स ही चेंज करने की सलाह देते हैं, जिसका जो भी नुकसान होता है, जो पैसा लगना होता है, वो कस्टमर की जेब पर ही पड़ता है। और इस चीज़ की जो है गारंटी वारंटी टाइप की कोई सीमा नहीं होती, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती गारंटी की, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता। अगर एक दिन में होता है तो फिर भी गारंटी कायम हो सकती है, कह सकते हैं भाई हमें ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये तो जो है कम से कम महीना भर अगर ऐसे होता रहे तो तब जाके जो है इतनी गलावट आती है। और वो कारण कभी भी इंश्योरेंस वगैरह में क्लेम नहीं होता, क्योंकि ध्यान हमें भी देना चाहिए। तो ये स्थिति बन जाती है बैटरी की ओवर चार्ज की वजह से। अब ये मैंने आपको बताया भाई ऑल्टरनेटर के अंदर जो ओवर चार्जिंग सिस्टम है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक कटआउट लगा होता है, एक रिले लगी होती है जिसको हम कटआउट बोलते हैं। वो कट कर जाता है अगर बैटरी पूरी चार्ज हो जाए, उसके बाद चार्जिंग सिस्टम बंद कर देता है ऑटोमेटिकली, चाहे बेशक गाड़ी स्टार्ट रहती हो। तो वो जो है कंट्रोल छोड़ जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी में जो बैटरी लगी हुई है ओवर चार्ज होती है और गर्म होती है। गर्म होने के बाद में जो एसिड है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाप बन के उड़ता है और वो बाहर आता है। बाहर आके वो बह के फिर ये चीज़ें ख़राब करता है। मैंने आपको दिखाया कि ऑटोमेटिक गियर इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये इसको मतलब नुकसान हो चुका है। अब बचाने की जो मैंने आपको वो बताई है प्रक्रिया, भाई इससे सावधानी कैसे बरतें, तो उस कंडीशन में आप ऑल्टरनेटर को चेक करा सकते हैं। तब इस कंडीशन में जब बैटरी को आपको ऊपर से बैटरी की हालत लगे नमी आई हुई है,
ये जो नमी आती है ये इसी कारण आती है कि जो एसिड होता है वो बाहर आता है इसका भाप बन के। तो अगर बैटरी ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आती है तो वो चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी बैटरी के ऊपर नमी रहती है तो आप इस चीज़ का ध्यान करें कि इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं या कहीं भी जहाँ पर भी आप काम कराते हो वहाँ पर जाएं और इसका अल्टरनेटर की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो चेक कराएं कि भाई इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है बैटरी के अंदर। अगर वो वोल्टेज सही है तो ये नौबत नहीं आती जो इस बैटरी के अंदर है। अगर उसकी वोल्टेज ओवर चार्ज कर रही है तो फिर ये नौबत आती है जो इस बैटरी में है। और ये बैटरी कभी भी ख़राब होने के चांस बन जाते हैं कि आप अगर रेड लाइट पे भी हो वहाँ पर भी सेल्फ़ स्टार्ट नहीं करेगी, ऐसी भी नौबत हो सकती है। तो ये मैंने आपको एक सावधानी पॉइंट बताया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखो गियर बॉक्स के साथ में और क्या क्या नुकसान हुआ है। एक तो मैंने दिखाया आपको ये बैटरी बॉक्स जो है गल चुका है, देखो काफ़ी ज़्यादा इसमें रस्टिंग आई हुई है एसिड के कारण, ये चेंज करना पड़ेगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरा ये माउंटिंग लगी हुई है जहाँ पे ये बैटरी बॉक्स लगा होता है, तो उसकी वजह से देखो ये भी जंग इसके अंदर लग गया है, इसकी हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो ये माउंटिंग भी काफ़ी कॉस्टली होती है। देखो ख़राब तो ख़राब ही है क्योंकि एसिड ने इसको ख़राब किया, वैसे ख़राब होती नहीं। तो एक ये भी नुकसान है। और फिर उसके बाद में जो है गियर बॉक्स का तो मैंने आपको दिखाया ही है, यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ नहीं रहा, ये माउंटिंग हटेगी तब मैं आपको फिर दिखाऊंगा। तो ये देखो ये इस टाइप के नुकसान हैं जो इसमें हो चुके हैं, सिर्फ एक ओवर चार्ज होने की वजह से, बैटरी वाटर लीक करने की वजह से। आगे दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं आपको। माउंटिंग निकालो जरा, माउंटिंग निकालो ऐसे, हाँ बस 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 ऐसे रख, ऐसे रख। देखिए आप काफ़ी ज़्यादा इसमें रस्टिंग आ चुकी है और ये गलावट शुरू हो गई है इसमें। तो ये माउंटिंग जो है अभी चेंज करने की स्थिति में है वैसे, लेकिन हम इसको रबड़ इसकी ठीक है अंदर से, देख रहे हैं आप। तो पेंट वगैरह करके भी इसको हम चला सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि रबड़ इसकी बिल्कुल सही है, रबड़ में कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन बाहर से गलावट है तो ये पेंट वगैरह हम दोबारा से करके इसको लगा सकते हैं। और फ़िलहाल करेंगे ये कि भाई ये जो गियर बॉक्स है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो गलावट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगी, थोड़ा सा इस टाइप से। मैं नीचे जाके एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गलावट है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आ चुकी है गलावट। तो ये सफाई करके इसको पेंट वगैरह करेंगे ताकि रस्टिंग इस पर दोबारा से ना लगे। तो दिखाएंगे आपको आगे पेंट करने के बाद इसकी हालत कितनी सुधर चुकी है। अब देखो जी, हमने ये बिल्कुल क्लियर पेंटिंग वगैरह करा दी है इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर से हमने रस्टिंग हटा के सफाई करके, और नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा ढंग से हमने जो है इसकी रस्टिंग हटा के और नीचे तक जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से इसकी पेंटिंग हमने करा दी है। ऊपर कैमरा जाएगा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी अच्छे से हमने जो है इसकी देख सकते हैं आप रस्टिंग हटा के बढ़िया से पेंटिंग करा दी है। अब बाकी इसमें ऊपर से जो है बैटरी बॉक्स ज़रा दिखाओ भैया, ये आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर ECM फिट होता है बैटरी बॉक्स के अंदर, ये भी रस्टिंग हटा के हमने पेंटिंग वगैरह करा के ढंग से, और ये भी लगा रहे हैं। फिर बैटरी रख के और इसमें जो है गाड़ी स्टार्ट करके कर देते हैं क्लियर कंप्लीट फिटिंग। भाई ये मैंने आपको बताया कि इसमें ओवर चार्जिंग कर रहा था अल्टरनेटर, जिसकी वजह से बैटरी लीक कर रही थी। गर्म होने के बाद में एसिड ऊपर आ रहा था भाप बन के। तो इसका जो है हमने अल्टरनेटर रिपेयर करवाया, जिसके अंदर कटआउट चेंज किया है, वो हम आपको दिखा नहीं पाए। और बैटरी हमने चेंज कर दी है। अब इसकी जो चार्जिंग क्षमता है वो 13.5 वोल्ट जो है वो प्रॉपर निकाल रहा है अल्टरनेटर चार्ज करने के लिए। और जो उसकी लास्ट चार्ज वाली जो वोल्ट की क्षमता होती है वो 14.2 यानी कि 14.25 तक की जो क्षमता होती है वो होती है। और उससे ऊपर अगर वोल्ट निकालता है चार्जिंग के लिए अल्टरनेटर तो वो ओवर चार्ज कहलाता है, जिसकी वजह से बैटरी ख़राब होने के पूरे चांस हो जाते हैं। तो ये अब हमने जो है गाड़ी को पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक कर दिया, पेंटिंग वेंटिंग भी नीचे हमने कर दी है। तो गाड़ी अब रेडी है, हम कस्टमर को गाड़ी दे सकते हैं, हमारी तरफ से गाड़ी ओके है।